सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह समय दिया कि आज हम तेरी सेवा के अंदर हैं और प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए जो हमारे लिए हैं, ताकि इन वचनों में हम आगे बढ़ें और प्रभु तेरे उद्धार को ग्रहण करें। प्रभु हमें सिखाने और हमें समझने की सामर्थ्य दे ताकि हम सीख सकें और इसको समझें और तेरे पीछे चलें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है वो है पवित्र आत्मा और हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के मुख्य कार्य। मेरे बहन भाइयों, पिछले हफ्ते जो हमने वचनों की श्रृंखला के अंदर देख रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा के विषय परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आत्मा को जो है ये चेतावनी देता है कि आत्मा को हम शोकित ना करें। वचन कहता है हम आत्मा को बुझाएं ना। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को, उसकी चेतावनियों को ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के रूप में दिया गया है और जब कोई हमारे पास है उसे जितना हो सके हम अपने जीवन से उसे खुश करें ताकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में और कारगर हो। यहाँ पर अगर हमने पिछले अपने वचनों की श्रृंखला के अंदर देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मा को बुझाएं ना। हमने देखा कि हम आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमारे विश्वासियों के विश्वास को और बढ़ाने में सहायता करता है। यही पवित्र आत्मा कार्य करता है हमें परमेश्वर में और उसकी संगति में और बढ़ने के लिए। यही पवित्र आत्मा बताता है, परमेश्वर ने जब यीशु जा रहा था स्वर्ग, यही पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया और कहा ये सहायक है। एक शब्द का हमने पिछले अध्याय के अंदर, हमने पिछले वचनों की इस श्रृंखला के अंदर देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और कहता है, एक ये शब्द दिया गया सहायक, जिसको हमने देखा, जिसका मतलब जो यूनानी भाषा में आता है प्राक्लेतोस, और इस शब्द का मतलब था कि वो जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारा सहायक है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारा वकील है, वो परमेश्वर का आत्मा हमें परामर्श देता है। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति और जागरूक हमें करता है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यही आत्मा हमारे लिए अनुग्रह को लागू करता है। परमेश्वर का अनुग्रह इसी आत्मा के प्रति, इसी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आता है। और ये कब आता है? जब हम इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर स्वागत करते हैं। हम वचन पढ़ रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं और आज हम देखेंगे फिर से एक और परमेश्वर के आत्मा का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कि ये परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर और कार्य कर रहा है। हम वचन को देखते हैं कि ये जो आत्मा है ये प्रभु यीशु मसीह की सत्य को हमारे जीवन में लाता है। ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता चलता है। हम वचन पढ़ते हैं अगर यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के अंदर, तो हमें पाते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ तरीके से हमारी अगुवाई करता है। 17वां वचन कहता है, 14 अध्याय का 17वां वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस वचन की ओर ध्यान दें। ये आत्मा हमें क्या करता है? यीशु के पवित्र आत्मा को सत्य के अंदर, मतलब सत्य को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। यीशु मसीह के सत्यता को हमारे बीच में लेकर आता है। वचन कहता है अर्थात सत्य का आत्मा हमारे पास आएगा। और ये सत्य का जब आत्मा आएगा, याद रखना, जब परमेश्वर का सत्य का आत्मा आता है तो झूठ वहां टिक नहीं सकता। वचन साफ तौर से कहता है कि ये सत्य का आत्मा आएगा। कहता है जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। मेरे बहन भाइयों, इस आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करता। आज अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आज अगर हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। लोग कहेंगे कि आपने किसको ग्रहण कर लिया। लोग कहेंगे ये कैसा परमेश्वर है जो अपने आप को बचा नहीं सकता और तुम्हें बचाने के लिए वहां पर लटका हुआ है। कैसे बचा सकता है अपने आप को? कैसे बचा सकता है आपको? मेरे बहन भाइयों, वो सत्यता किससे बहुत दूर है। वचन साफ कहता है यहां पर, ये आत्मा है सत्य का, और सत्य का आत्मा जब आता है तो लोग इसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो इसे जानते नहीं है।
लेकिन परमेश्वर हमें, जो हम लोग वचन सुन रहे हैं परमेश्वर का, कहता है तुम इसे ग्रहण करते हो, तुम इसे जानते हो, क्योंकि ये आत्मा तुम में होगा। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो सत्य का आत्मा आज हम सबके जीवनों के अंदर पाया जाता है। यह सत्य का आत्मा आज हमें प्रकाशित कर रहा है परमेश्वर में और बढ़ने के लिए। यह सत्य का आत्मा आज हमें प्रभावित कर रहा है कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, अपने जीवन को पीछे ना हटाएं। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 26वें वचन में, और परमेश्वर का वचन यहां कहता है, 15 अध्याय 26वां वचन कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, यह आत्मा सत्य का आत्मा है। यह सत्यता को हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। यह वो सत्यता को बता रहा है जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि यह सत्यता हमारे जन्म से लेकर है। यह सत्यता हमारे जीवन के हर एक पल तक है। यह सत्यता आज हमारे हाथ उठाने में है। यह सत्यता आज हमारी बात करने में है। क्यों? क्योंकि इस सत्यता ने, इस पवित्र आत्मा के, इस सत्यता ने, इस सत्य की आत्मा ने आज हमें शक्ति और सामर्थ्य दी है। और संसार इस आत्मा को ग्रहण नहीं करता, और संसार इस आत्मा में आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप और हम जानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इस आत्मा को परमेश्वर से, पिता से तुम्हारे पास भेजूंगा, उसे पिता के पास से तुम्हारे पास भेजूंगा। अर्थात कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, और वह मेरी गवाही देगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर इस बात की ओर ध्यान दे, ये परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो ये क्या करता है? ये परमेश्वर की ओर से आता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये सत्य का आत्मा सत्यता हमारे ऊपर रिवील करता है, हमारे ऊपर सत्यता को लेकर आता है। इसी यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, 13वें वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मेरे बहन भाई फिर से एक और बात आती है, वो कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसीलिए मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से देखना है। यह परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो सत्यता को हमारे जीवन में लेकर आता है, झूठ नहीं। याद रखना मेरे बहन भाइयों, यहां पर वचन कहता है अगर ये जब आत्मा आएगा तो ये आत्मा क्या है? ये सत्य का आत्मा आएगा। दूसरी बात जो इसमें आती है, ये हमें सत्य को बताएगा, सत्य रिवील करेगा कि सत्य क्या है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस चीज पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यह आत्मा सत्य का आत्मा है। आइए हम कुछ इसके और कार्यों का देखें। और कार्य क्या है? यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 26वें वचन के अंदर यहां पर हम फिर से एक वचन की ओर ध्यान देते हैं, और यह वचन क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे बहन भाई फिर से इस चीज को देखना, यह परमेश्वर का आत्मा हमें स्मरण कराएगा। यह सत्य का आत्मा आएगा, यह हमें याद कराएगा कि हमें जब परीक्षा में पढ़े हमने क्या करना है। वचन अगर आप देखें यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन के अंदर यहां पर कहता है कि यह आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पर ध्यान दें, यही पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग के विषय में बताता है कि यही पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग के ऊपर लेकर चलेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, यह परमेश्वर का वचन जो है यह असत्य को नहीं, सत्यता को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने पहाड़ी उपदेशों में कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। और यह पवित्र आत्मा हमारा मेल कराने आया। किससे? हमारा मेल कराने आया परमेश्वर से। हमारा मेल करवाना आया उस जीवते परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पे ध्यान दें। ये वचन जो है परमेश्वर का साफ कहता है कि ये आत्मा जब आएगा तो हमें सत्य के मार्ग पर लेकर चलेगा। ऐसा मार्ग जो सच्चाई पर लेकर चलता है, ऐसा मार्ग नहीं जिसके अंत में मौत है, लेकिन ऐसा मार्ग जिसके अंत में अनंत जीवन रखा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, हम वचन पढ़ रहे हैं, इस सत्य का आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करेगा।
मेरे अजीज बहन भाई, यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 26वें वचन में एक बहुत ही अच्छी जो बात आती है वो ये है कि हम पढ़ते हैं, परंतु जब यह वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता के पास से जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, वह सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। मेरे बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दें, यह पवित्र आत्मा जब आएगा यह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। प्रकाशित प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के अंदर हम देखें, कुछ समय के लिए इस अध्याय को हम पढ़ें और स्मरण करें। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके हम वचन को पढ़ेंगे। 8वें वचन में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो पवित्र आत्मा आएगा, ये पवित्र आत्मा हमें गवाही देने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा, भले हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मेरे बहन भाइयों, यही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा प्रभु यीशु मसीह के प्रति। अब याद रखें, कई बार जब आप सफर करते हैं या कई बार बैठे होते हैं कई बहन भाइयों के बीच में अपने, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना इन्हें परमेश्वर की सत्यता को बताएं, और फिर हम कई बार उस आवाज को शांत कर देते हैं। मेरे बहन भाइयों, ये जो आवाज है ये पवित्र आत्मा की है। ये पवित्र आत्मा आपको गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा है कि इसको गवाही दो, ये समय है गवाही दें। मेरे अजीज बहन भाइयों, कुछ समय पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम हैं कई जगह पर बांटे जाते थे, और नए नियम बांटे जाते थे और कई लोग उस नए नियम को स्वीकार करते थे, अपने पास रखते थे, और कई लोग उन नए नियमों को फेंक देते थे और जो स्वीकार करके अपने घरों में ले आते थे। एक गवाही मेरे पास आई पिछले दिनों में, जो कि एक बुजुर्ग ने दी, जिसके पास एक नया नियम पिछले 20 साल से उसके घर में रखा हुआ था। वो वचन उसके घर में बड़ी इज्जत से रखा हुआ था, और एक समय आया जब उसके पास किसी ने कोई गवाही दी यीशु मसीह के प्रति, तो उसे याद आया कि मेरे घर में भी एक बाइबल है। वो भागता है, अपने घर जाता है और बाइबल पढ़ता है। मेरे बहन भाइयों, सत्यता उसके जीवन में आती है और वो वचन उसके जीवन में गवाही लेकर आता है। उसने आज अपना पूरा जीवन अपने परिवार के साथ, पूरा का पूरा परिवार उसने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, अपने परिवार को उसने समर्पित कर दिया। उन सब ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। कब? मेरे बहन भाइयों, याद रखना, जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में आया। कब? जब परमेश्वर के आत्मा ने सच्चाई को उसके जीवन के अंदर प्रस्तुत किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गवाही लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह की। आप संकोच ना करें, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए। आप अपने मुंह को खोलें। मूसा को जब परमेश्वर ने खड़ा किया, मूसा कहता है, हे प्रभु, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में निपुण हूं। परमेश्वर का ये मुंह मैंने बनाया है, तू मुंह खोल। मेरे अजीज बहन भाइयों, मूसा खड़ा होता है, अपने भाई हारून को लेता है। परमेश्वर ने हारून को चुना कि वो तेरे लिए बोलेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, मूसा का जाना, हारून को बोलना, वहां पर एक बहुत बड़ी गवाही को प्रस्तुत कर रहा था। मिस्र के राजा उस फिरौन के सामने परमेश्वर ने अपनी ताकत को रखा। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा जब आता है तो गवाही को लेकर आता है। ये इसके गुण हैं, ये पवित्र आत्मा के गुण हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान बचाया जाए, हर एक इंसान के पास ये परमेश्वर का वचन पहुंचे। और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरेगा, और जब पवित्र आत्मा हमारे पास आकर हमें बोलेगा कि इस भाई को या इस बहन को परमेश्वर का वचन सुनाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को लें, मांगे उस परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर जो है ये हमारे जीवन को और अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। पवित्र आत्मा अपनी ओर से ना कुछ कहेगा, परंतु जो उसने सुना है वही कहेगा। इस चीज का ध्यान रखें आप। परमेश्वर का वचन, हमने पिछले बार देखा कि पवित्र आत्मा इस वचन को जांचता है, परमेश्वर के एक एक वचन को जांचता है। हमारे पास जो वचन आते हैं, जो परमेश्वर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा, या आपसे बात करने के लिए आपको खड़ा करेगा कि आप दूसरों को जाकर परमेश्वर की गवाही दें, तो ये परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा
परमेश्वर की ओर से भेजा जा रहा है, प्रभु यीशु की ओर से भेजा जा रहा है। और यही पवित्र आत्मा वो बातें करेगा जो स्वर्गीय बातें हैं, संसारिक बातें नहीं करेगा। हमारे साथ पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 13वें वचन को। हम यहां पर पहला भाग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मेरे बहन भाइयों, इस चीज पर आप ध्यान दें कि जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, वो गवाही देगा जो परमेश्वर स्वर्ग से हमें दे रहा है। जो वचन स्वर्ग में हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। याद रखें, आज जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से, ये हम भले पढ़ रहे हैं यहां पर, लेकिन आ कहां से रहे हैं? ये स्वर्ग से परमेश्वर हमें वचन दे रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कि हमें हमारी अगुवाई करना चाहता है। और कई बार हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को ठुकरा देते हैं। हम सब संसारिकता में खो जाते हैं। हमारा मन, हमारा जीवन संसार में लगा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, मौका है आज भी, क्योंकि यह पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है ताकि हमें छाप दे उद्धार के लिए। जब यीशु मसीह आएगा, अगर हमारे ऊपर उस पवित्र आत्मा की छाप नहीं होगी, याद रखना उद्धार हमारे लिए नहीं है। याद रखना, यह परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आना चाहती है। वचन कहता है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं और वचन में हमने देखा कि वो वचन जो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, वो वही कहेगा जो परमेश्वर उससे बात करेगा, और वो भी इसको जांच कर हमारे लिए बात करेगा, हमारे से बात करेगा। आइए इसके आगे एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। 16वां अध्याय उसका 13वां वचन और उसका अंतिम भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है? वह आने वाली बातें जो हैं वो तुम्हें बताएगा। मेरे बहन भाई, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, वो हमें आने वाली बातों को हमारे ऊपर रिवील करेगा, हमारे ऊपर प्रकाशित करेगा। आज बाइबल के अंदर 2 ऐसी किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाले समय के लिए, दानियल और प्रकाशित वाक्य। जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना हो, जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान से उस वचन को ना पढ़े, हम इन वचनों को समझ नहीं सकते। मुझे एक घटना याद है कि जब मैं पहली बार अपने जीवन के अंदर प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, तो वो भी परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई की कि तू बोल। एक परमेश्वर का दास बात कर रहा था वचन से कि धन्य है वे जो बहती नाली, धन्य है वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और अपने जीवन में उसको स्मरण करते हैं। वो बहती नालियों के किनारे के समान है जो पेड़ लगाए हैं बहती नालियों के किनारे, वचन संहिता 1 अध्याय के अंदर। तो मेरे बहन भाइयों, वो जो है वो पेड़ों के ऊपर चले गए, वो अलग अलग बातें कर रहे थे इधर से उधर से, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था कि तू बोल, तू बोल, तू बोल। मेरे बहन भाइयों, वो समय था जब मैंने वहां से बोलना शुरू किया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वो बातें जो मैंने कभी अपने जीवन के अंदर नहीं सोची थी, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा था और मैं अपना उन वचनों को जो परमेश्वर मुझसे बुलवाना चाहता था बोल रहा था। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम सब ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा जब आएगा, आने वाली बातों को हमारे जीवन के अंदर प्रस्तुत करेगा, हमें बताएगा, क्योंकि परमेश्वर बिना बताए हुए कोई काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा, आप पढ़े वचन के अंदर, दानियल के अंदर, जब 2 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा, एक सपन देखा। तो दानियल ने जब उसके मतलब को बताया, तो वहां पर दानियल के उस राजा ने, जो वहां पर राजा था, वो उसके पैरों पर गिर गया और कहता, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसने तुझे इतना ज्ञानवान बनाया है, जिसने ये वचन जो है तुझे तेरे ऊपर प्रस्तुत किए हैं, तुझे दिए हैं ताकि इस सत्यता को बता सके। मेरे अजीज बहन भाइयों, आने वाली बातों को पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन के अंदर प्रस्तुत करता है, हमारे ऊपर प्रकाशित करता है, ताकि हम परमेश्वर की सत्यता को और गहराई से और बाखूबी से जान सके। परमेश्वर का वचन कहता है आने वाली बातों के विषय में। एक और बात अगर हम 16वें अध्याय के 14वें वचन में पढ़ते हैं, अगले वचन में क्या लिखा है? वह मेरी महिमा करेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे पास, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आगे बढ़ाएगा। ये वो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए हम सबको और भी उत्साहित करेगा। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को अपनी सामर्थ से भरने वाला है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वचन पर ध्यान दें।
उसके दूसरे भाग में पढ़ते हैं, 14वें के दूसरे भाग के अंदर कहता है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, बिना परमेश्वर के वचन को, बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हम उसे उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण कर सकते। बिना उसके दुख और तकलीफ को जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कर ही नहीं सकते। हमें चाहिए आज के समय में कि हम परमेश्वर से मांगे वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र सामर्थ जो हम पर अपनी सत्यता को बताता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो बातें जो मैं स्वर्ग से उसे कहूंगा। क्योंकि ये सहायक मध्यस्थ है, ये मध्यस्थ है हमारे और परमेश्वर के बीच में। ये मध्यस्थ है जो मध्यस्थता का काम कर रहा है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति उजागर करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब यह आत्मा आएगा तो मेरी महिमा कराएगा, जब यह आत्मा आएगा तो मेरी बातों को तुम्हें देगा। क्या आप तैयार हैं इस आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए? मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मांगे इस आत्मा को अपने जीवन के अंदर। कहे, हे प्रभु, मुझे यह आत्मा चाहिए, मुझे वो आने वाली बातों को मेरे ऊपर दे, मुझे प्रकाशित कर। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना, हम इस आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमें प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह से सुनेगा। आइए, आज समय है कि हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लाएं। हम मांगे इस आत्मा को, हम मांगे इस सहायक को परमेश्वर से जो हमारे लिए दिया गया है। मांगे इस सहायक को जो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, जो हमें सत्यता बताएगा। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे महान परमेश्वर, इस वक्त हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे उस सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है। हम चाहते हैं परमेश्वर, अपनी और सामर्थ को हमारे जीवनों पर उंडेले, ताकि प्रभु हम तेरे आत्मा में और बढ़ते जाएं, और परमेश्वर तेरे उस उद्धार का स्वाद चखने पाए जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। हम पर और अपना आत्मा उंडेले, हमारे जीवनों के अंदर अपने सहायक को दें, ताकि हमारे जीवन से हम घटे और तू बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस चरण में जहां हम प्रभु का आत्मा को स्वागत करते हैं। सबको चैन से।